प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे अपन सिम की आवाज में। कल ये संदेश अपन सुने हैं कि यहोवा साक्ष लोगों का पहला झूठा विषय कौन से है, जो यीशु मसीह ने मरे हुओं से जी नहीं उठा है। तो वो लोग यहोवा साक्षी लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान को ना मानते हैं। उसके बारे में कल अपन शास्त्रों में वचन के उजाला में सत्य को देखे। आज अपन देखने वाले दूसरा विषय ये है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ये विषय को भी यहोवा साक्ष लोग ना मानते हैं, इसके विरोध में उन्होंने झूठे प्रचार कर रहे हैं। तो यीशु मसीह या दोबारा आने वाला है या नहीं, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। दूसरा विषय तो यीशु मसीह ने मरने के बाद, यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद तीसरे दिन उन्होंने और जी उठा है, परमेश्वर उनको जिलाया है। जैसा यीशु मसीह के शरीर को खबर किया गया है, तो वही शरीर में जो क्रूस में अपने लिए जो घायल हुआ है, वही शरीर जो खबर किया गया, वही शरीर से फिर यीशु मसीह ने जी उठा है। इसका मतलब यह है, जो मरियम के गर्भ में जब था यीशु मसीह का शरीर, वही शरीर, लेकिन जी उठे जब ये हुआ है कि यीशु मसीह का शरीर अधिक महिमा को पाए है। यीशु मसीह का शरीर जी उठते जब क्या हुआ है, यीशु मसीह का शरीर महिमा को पाया है। उससे पहले महिमा नहीं है शरीर को, लेकिन मरे हुओं से तीसरे दिन जी उठे है यीशु मसीह ने, तब वो शरीर महिमा की शरीर हो चुका है। अधिक महिमा से उठे है, महिमा पाए है वो शरीर। जिस प्रकार जो पहले यीशु मसीह में विश्वास करके मर जाते हैं, जो मृत्यु होते हैं, और मुर्दों में से उठने वाले भी सिर्फ पहले उनके जो शरीर को कवर किया है वही शरीर से फिर उठते हैं, लेकिन महिमा को पाते हैं वो देह। तो यीशु मसीह का शरीर उस प्रकार ही जो कैसे है, पहले जैसा आंख और हाथ पैर जैसा है ज्ञानेंद्री, उस प्रकार ही और ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है। लूका सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में अपन देख सकते हैं। लूका सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 40, 41, 42 वचन में 40 वचन से देखिए। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु मसीह ने उनके हाथ पांव छेलों को दिखाए। देखो, जब आनंद के मारे उनको प्रतीत न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसने को उनके सामने खाया। देखो, यीशु मसीह ने और उनको देखकर चेलों ने बहुत आश्चर्य से है, उनको यीशु मसीह ने बताया, ये है मेरा शरीर, देखिए मेरा जैसा भूतिया जो आत्मा को शरीर नहीं रहेगा, मुझे शरीर है, जो शरीर मेरे शरीर को तुम खबर किया वो शरीर यही है, लेकिन अभी महिमा को पाए है। तो और उन्होंने आश्चर्य में थे। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भोजन है क्या? भोजन करने के लिए उन्होंने मछली को दी है। चलिए, उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, तो उसको यीशु मसीह ने खाया। तो खाया, इसका मतलब यीशु मसीह का मुंह है और पेट है। देखिए, यीशु मसीह ने भोजन किया, इसका मतलब यीशु मसीह को शरीर है, लेकिन वो अभी महिमा का शरीर है, महिमा का शरीर है। बाद में तो यीशु मसीह ने इस शरीर के साथ क्या हुआ, जो स्वर्ग में चले गए। तो प्रेरितों के काम अपन देखते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 वचन देखिए, 11 वचन। तो यहाँ पर यीशु मसीह जी उठे हैं। वो शरीर नए शरीर नहीं, वही पुराना शरीर है। वही क्रूस में अपने लिए जो मर चुके हैं, वही पुराना शरीर है, लेकिन अभी वही पुराना शरीर उठते जब महिमा को पाए, महिमा का शरीर बन चुका है, वही शरीर, नया शरीर नहीं। देखिए, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 वचन। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। देखो क्या कह रहे हैं लोगों से, जो स्वर्गदूत दोनों यीशु मसीह ने जब जलपाई पर्वत से, वहां से यीशु मसीह ने उनका महिम शरीर से स्वर्ग में चले गए। चलते जब दो स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत ने कह रहे, गलीले के पुरुष
तुम क्यों ऐसे आश्चर्य से तुम देख रहे हैं? जैसा तुम्हारे यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं उसी प्रकार स्वर्ग में फिर इसी तरह से इसी प्रकार वापस यीशु मसीह आने वाला है। पर देखो, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से, इसका मतलब सबके आंखों सबको दिखाई दिया यीशु मसीह उसी प्रकार स्वर्ग में गए, उसी प्रकार यीशु मसीह आते हैं सब दोबारा आते जब हर मनुष्य सब जनों देखते हैं। ये जब जैसा देखे हैं यीशु मसीह चलते, जब वापसी दूसरे बार यीशु मसीह आने वाला है तब सभी लोग हर लोग उनको हर मनुष्य देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा यीशु मसीह चले हैं उसी प्रकार उन्होंने आने वाले। लेकिन अभी यहोवा का साक्ष्य लोगों का सिद्धांत यह है कि 1914 में जो परमेश्वर ने स्वर्ग में उनका राज्य की स्थापना की, 1914 में परमेश्वर ने स्वर्ग में राज्य की स्थापना की, वही राज्य आज धरती में फैल चुका है। तो सारे धरती में यीशु मसीह का परमेश्वर का राज्य फैल जाता है, हर मनुष्य परमेश्वर का भक्त बन जाता है, ये प्रचार कर रहे। लेकिन यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, क्या आप इसको मान रहे? क्या ये सत्य है? क्या आप अगर आप यहोवा साक्ष्य लोगों से पूछो, नो नहीं, यीशु मसीह दोबारा ना आने वाला है। यीशु मसीह ने स्वर्ग में 1914 साल में परमेश्वर ने वहां पर स्वर्ग में राज्य का स्थापना की, वही राज्य अभी धरती में फैल रहे हैं। और थोड़ी साल होने के बाद पूरे से धरती में पूरे परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, हर मनुष्य परमेश्वर का भक्त बन जाएगा। ये है उनका ये कितना बकवास, कितने झूठ शिक्षा है। देखो यीशु मसीह जैसा चले हैं स्वर्ग में उसी प्रकार जैसा जाते तुम देख रहे उसी प्रकार उन्होंने आने वाला है। स्वर्गदूत होने का क्या स्वर्गदूत असत्य बात करते, क्या झूठ बात करते? बिल्कुल नहीं। जैसा यीशु मसीह गए बादल में उसी प्रकार बादल में उन्होंने आने वाला। यह है यीशु मसीह दोबारा आने वाले के विषय में वचन का सत्य। दूसरा, अब तीसरा विषय यह है कि आज अपन पवित्र बाइबल में एक विषय को सत्य के रूप में स्वीकार करना हो तो उस सत्य में अलग अलग अंग रहते हैं। इसका मतलब अपने शरीर में जैसा अंग है वचन का सत्य में भी अंग रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी मोती है या डायमंड है, उसको हर बहुत सारे कोने रहते हैं, हर कोने एक ही प्रकार रहते हैं। डायमंड को बहुत सारे कोने, तो जैसा मोती या डायमंड को बहुत सारे कोने रहते हैं उसी प्रकार सत्य को भी बहुत सारे कोने रहते हैं। सत्य में हर एक कोने को जो जोड़ने से सत्य एक शरीर के रूप में अपने को दिखाई, तो पूरे सत्य उसको संपूर्ण सत्य कहते हैं। तो हमेशा अपन सत्य को स्वीकार करने को और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना है। तो आज मसीहा के समय में ये हो रहे हैं कि ये और यहोवा के साक्ष्य लोग ये झूठे प्रचार, ये झूठे सिद्धांत को लाया है, उसके लिए हर विषय झूठे ही बता रहे उन्होंने। अगर अपन एक बार झूठ को माने समझो, एक बार गलती ये करे समझो, उस गलती को अपन उसके लिए हमेशा बार बार गलती ही करना पड़ेगा। एक बार झूठे प्रचार ये समझो, उसके लिए हमेशा झूठे प्रचार ही करना पड़ेगा। यही यहोवा साक्ष्य लोग कह रहे। अच्छे उदाहरण ये है कि उन्होंने पहले विषय ये बताया, यीशु मसीह ने जिलाया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया नहीं, यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान हुआ नहीं, ये झूठ प्रचार किया है उन्होंने पहला विषय। तो इसका अर्थ ये है कि फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, उन्होंने मरे हुओं से जी ना उठा, तो विश्वास लोग भी मरे हुओं से जी ना उठते है या नहीं? यीशु मसीह उठे हैं तो विश्वास लोग भी बिल्कुल उठेगा, उन्होंने ना उठाए तो विश्वास लोग भी ना उठेगा। देखो, तो अभी तीसरा विषय अपन ध्यान कर रहे, विश्वास लोगों का पुनरुत्थान। क्या विश्वास लोगों का पुनरुत्थान को आप मान रहे? क्या ये प्रश्न यहोवा साक्ष्य लोगों को पूछो, उन्होंने ये जवाब देगा कि हाँ हम मान रहे हैं, लेकिन कैसे होगा उसका पुनरुत्थान, ये पूछो उनसे। उन्होंने ये बताएगा कि ये भयानक विषय एक है यहाँ पर। उन्होंने हाँ हम पुनरुत्थान को मान रहे, विश्वास लोगों का शरीर भी मुर्दों का पुनरुत्थान होगा, फिर कैसे होगा ये पूछो। उन्होंने बताएगा कि हाँ इस प्रकार होगा। उन्होंने ये झूठ प्रचार ये कर रहे हैं कि एक विश्वास का अंत होते हैं, एक विश्वास ने मरते हैं,
मृत्यु होते हैं तब उनका शरीर प्राण ही मृत्यु होते हैं। लेकिन यहोवा साक्ष लोग ये बताते हैं कि जब एक विश्वास मर जाते हैं तब उनका शरीर प्राण आत्मा भी नाश हो जाते, आत्मा भी मर जाते। आत्मा को मरण नहीं है, वो हो तो विश्वास करे तो स्वर्ग में रह के हमेशा युगान युग जीना है। अगर ये यीशु मसीह को विश्वास ना करे तो उद्धार ना पाओ तो अतो कुंड में युगान युग नरक में जीना है, दो ही। लेकिन यहोवा साक्ष लोग ये कहते हैं कि ये अपने को बताते हैं कि शरीर प्राण और आत्मा तीन भी नाश हो जाता है, फिर पुनरुत्थान कैसे होता है? अपन पूछते तो तुम बोल रहे ना विश्वास लोगों का पुनरुत्थान होगा, तुम मान रहे, फिर आत्मा शरीर प्राण तीन भी नाश हो तो पुनरुत्थान कैसे होगा? तब उन्होंने बताते हैं कि देखो सुनो, नहीं, उन्होंने जब प्रभु के नाम पे विश्वास करके जीवित है धरती में, तब प्रभु ने उनके बारे में योजना है। जब यीशु मसीह को विश्वास करके एक विश्वास धरती में जिया है, तब जिंदा थे, उनके बारे में सब योजना परमेश्वर के मन में है ना। तो उनका मृत्यु होने के बाद फिर उन्होंने उनके परमेश्वर के मन में जो योजना है वो योजना के साथ, वही योजना के द्वारा फिर से उस मनुष्य को प्रभु ने तैयार करता है, परमेश्वर तैयार करता है। इसको पुनरुत्थान कहते हैं। ये देखो कितने गलती शिक्षा है, तो कितने झूठे प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने जब धरती में वो विश्वास लोग जीवित रहते हैं तब उनके बारे में परमेश्वर ने जो यादें देते हैं, याद उस यादों के द्वारा फिर से और मनुष्य को बनाते हैं। ये कितने गलत है, ये कितने बड़ी झूठ प्रचार है। तो मुर्दों को परमेश्वर ना जिलाए तो अपने को भक्ति जीवन क्यों है, अपन भक्त साधना करना क्यों है? इसीलिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 23 वचन में, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 23 वचन में पौलुस ने कह रहे, देखिए, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, ये देखो, यदि मुर्दे नहीं जिलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ये देखो, ये होगा, इसका मतलब विश्वास जीवन में भ्रष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा भक्ति जीवन। अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को ना जिलाए, समझो विश्वास लोगों को भी ना जिला, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया है, मुर्दों से यीशु मसीह ने उठा है, मर के तीसरे दिन उठा है, उनका शरीर अधिक महिमा पाए है। वही विश्वास जीवन में होने वाला है, वही मुर्दों के विषय में होने वाला है। जो मुर्दे पहले उठते हैं, मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाते हैं। अगर ना जिलाए, समझो तुम खाओ पियो और क्या करो, सुख से जीवन बिताओ, कुछ भी फर्क नहीं। लेकिन उस प्रकार नहीं, पवित्र आत्मा अपने को एक बड़ी उद्धार दी है, बड़ी आत्मिक वरदान दी है, उद्धार का दान दी है। उस उद्धार में अपन कुछ कर चलना है, डरते और कामते हुए चलना है, और परमेश्वर की सेवा करना है, अपन सत्य को देखना है, सत्य में पवित्र होना है। बड़ी योजना है पवित्र आत्मा को अपने जीवन के बारे में, अपने अपन भक्ति जीवन करना है। भक्ति साधना, शरीर की साधना नहीं, भक्ति की साधना करना है या नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाने वाला है। ना जिलाए तो तुम खाओ पियो, कुछ भी एंजॉय कर सकते, लेकिन उस प्रकार नहीं। लेकिन यहोवा साक्ष लोगों का सिद्धांत प्रचार ये है कि खाओ पियो एंजॉय करो, क्योंकि मुर्दे फिर उठेगा नहीं, क्योंकि उनका शरीर आत्मा प्राण तीन भी नाश हो जाते, तब मृत्यु होते, तब तीन भी नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर ने उनके यादों में जो है पहले उन्होंने जिए है धरती में, उस यादों के द्वारा फिर से एक नए मनुष्य को बनाएगा। ये कितने बड़ी 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 बहुत बड़ी खतरा की शिक्षा है, बड़ी झूठ शिक्षा है। तो इसको मत मानो। सत्य ये है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जैसा जिलाया, मुर्दों को भी परमेश्वर ने जिलाते हैं, जिलाने वाला है, वो ही होगा। ये सच है, सत्य है। हालेलुया। तो विश्वास करो। तो वे यहोवा साक्ष लोगों को विश्वास मत करो, उनका सिद्धांत को मत मानो, उनके जो संदेश या उपदेश उन जो बता रहे हैं वो गलती विषय को, गलती शिक्षा को मत मानो। ये सब उन्होंने अपन उनसे अच्छे तरह से परिचय होने के बाद आखिरी में ये सब उन्होंने अपने को बताते हैं, ऐसा विश्वास लोगों को पुनरुत्थान ऐसा होगा,
यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी शरीर में नहीं हुआ, आत्मा में हुआ, और यीशु मसीह दोबारा आने वाला नहीं है। 1914 में ही उन्होंने स्वर्ग में राज्य स्थापना की, वो स्वर्ग से अभी धरती पर आए हैं, अब धरती में पूरा यीशु मसीह का राज्य फैल रहे हैं। ये सारे झूठे शिक्षाएं बताते हैं। तो मैं जागो मेरे विश्वास, जागो जागो मेरे प्यारे भाई या बहन, कोई भी होने तो जागो। शास्त्रों में देखो बिरेया कलीसियों की विश्वास लोग जो है, बिरेया कलीसियों लोगों के जैसा अपन रहना है। हर विषय शास्त्रों में ढूंढेंगे, हर संदेश को शास्त्रों में ढूंढ कर सत्य को अपन मानेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। और आज तक 3 विषय अपन ध्यान किए, और 5 विषय है यहोवा साक्ष्य लोगों का और झूठे विषय, उसके बारे में सत्य क्या है कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए, हे प्रभु जी, इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम हमको यहोवा साक्ष्य लोग जो झूठ प्रचार कर रहे हैं इस कलीसिया में प्रभु, वो दूसरा और तीसरा विषय यीशु मसीह दोबारा आने वाले विषय, और तीसरा विषय विश्वास लोगों का पुनरुत्थान के विषय के बारे में हमको बताया है प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लगे संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, उनके मन में सत्य, उनका सब मनुष्य को सत्य में पवित्र करो है प्रभु। आपको हे प्रभु हम तुमसे मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा हर सेवक हर विश्वास के आत्मिक हम खोलो प्रभु, सत्य में पवित्र करो, सत्य को मानने के, शास्त्रों में सत्य क्या है ढूंढने के अनुग्रह दे, मन दे प्रभु आपको दे। और कल हम ध्यान करते जब, और बाकी का विषय भी हम वचन के उजाला में अच्छे तरह से ध्यान करके सत्य को हम देखने कर, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहायता यानी लेकर प्रमाण तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन सत्य को सुन रहे हैं और सत्य में पवित्र होने के प्रतिज्ञा उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।